हेलो एवरीवन। आज मैं बायोलॉजी डिस्कस करने जा रही हूँ जिसमें मैं क्लास 9 के चैप्टर 4 को डिस्कस करूँगी, द फ्लावर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। You have already learned that the reproduction is the most important function of any living organism for the survival of the species. In flowering plants, this function is performed by the flower. जितने भी फ्लावरिंग जो प्लांट्स होती हैं उनमें रिप्रोडक्शन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म कौन करता है? तो फ्लावर करता है। द फ्लावर इज यूजुअली द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये काफ़ी सुंदर होती है एंड साथ ही ये कॉन्स्पिशियस पार्ट होती है, मतलब काफ़ी स्पेशल पार्ट होती है प्लांट की। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर। फ्लावर इज अ स्पेशलाइज सूट इन विच द लीव आर मॉडिफाइंग इनटू अ फ्लोरल स्ट्रक्चर। फ्लावर एक प्रकार का स्पेशलाइज सूट होती है जिसमें जो लीफ है वो मॉडिफाई हो जाती है एक फ्लोरल स्ट्रक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द स्टॉल्क विच सपोर्ट द फ्लावर। जो स्टॉल्क होती है वो क्या करती है? अगर हम पिक्चर को देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट है आपकी स्टॉल्क। ये हमारा स्टॉल्क है जो क्या करती है? प्रोवाइड करती है सपोर्ट। ये हमारी स्टॉल्क है वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है सपोर्ट द फ्लावर। सम फ्लावर में बी विदाउट स्टॉल। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो बिना स्टॉल के होते हैं। द टिप ऑफ द फ्लावर स्टॉल में बी एक्सपेंडेड। जो टिप होती है फ्लावर स्टॉल के वो थोड़ी सी एक्सपेंडेड हो जाती है और फॉर्म करती है कप सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं रिसेप्टेकल्स, ठीक है, या फिर थैलेमस। रिसेप्टेकल्स, थैलेमस, ठीक है। द फ्लोरल पार्ट्स आर बोर्न ऑन द थैलेमस इन द फोर होल। मतलब बोला जा रहा है जो फ्लोरल पार्ट होती है वो बोर्न कहाँ पर होती है? थैलेमस में, जिसको हमने 4 होल्स में डिवाइड कर रखा है। तो फर्स्ट होल्ड, सेकेंड होल्ड एंड थर्ड होल्ड। फर्स्ट में हमारा ग्रीन सेपल है, ठीक है। सेकेंड में हमारी लार्ज ब्राइटली कलर पेटल है जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं कोरोला, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड होल्ड जो है वो जनरली लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोसेस है, somewhat projected out and is usually ended in the bilobed tip. Bilobed tip क्या है वो सब हम देखेंगे अभी फिगर के जरिए। These are stamen, ये क्या कहलाते हैं? स्टेमन कहलाती है। collectively called the collectively हम इसे क्या बोलते हैं? एंडोशियम। क्या बोलते हैं? एंडोशियम बोलते हैं। Each stamen consist of the thread like filament and the bilobed anther। इसमें क्या होती है? जो स्टेमन होती है उसमें 2 पार्ट प्रेजेंट होती है, एक फिलामेंट और एक होता है बाइलोब्ड एंथर, ठीक है। तो जरा फिगर को हम देखते हैं। इस फिगर में जो येलोइश दिख रहा है इसी को बाइलोब्ड बोल रहे हैं, इसी को हमने नाम दिया एंथर। और ये जो यहाँ पर दिख रही है ये वाली पार्ट जो ग्रीनिश पार्ट है पतली सी, उसे हम क्या बोल रहे हैं? तो फिलामेंट बोल रहे हैं। इसे हम क्या बोल रहे हैं? फिलामेंट बोल रहे हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर प्रेजेंट ये पूरी इन दोनों को मिलाकर हमने क्या नाम दिया? स्टेमन नाम दिया। यहाँ पे स्टॉल्क है और ये वाली जो पार्ट है जो स्वेल कर गई है उस पार्ट को हमने नाम दिया रिसेप्टेकल्स। एंड यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो पार्ट है जो रेडिश कलर की है उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है सबसे बीच वाला जो पार्ट है वो फीमेल पार्ट है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? स्टिग्मा है, स्टाइल है, जो यहाँ पर छोटी सी जस्ट लाइक इस तरीके के शेप में जो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। और जो बिल्कुल पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे स्टाइल बोलते हैं। एंड देन उसके जस्ट नीचे आपका ओवरी है, देन उसके बाद ओव्यूल है, उसके अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। एंड इस तरीके से हमारा यहाँ पे पूरे को अरेंज करके हम क्या नाम दे रहे हैं? पिस्टिल नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट है और स्टेमन जो है वो क्या है? मेल पार्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम फोर्थ होल्ड जो है सिंबल फॉर द फीमेल। ये यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट किया गया फीमेल का। ये एक्चुअली क्या है? फीमेल पार्ट्स है। सेंट्रली लोकेटेड पिस्टिल दैट में भी, ये सेंटर में लोकेटेड होता है। अगर आप पिक्चर को देख पाए हो तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये सेंटर में लोकेटेड है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, जिसको हम पूरे को मिलाकर पिस्टिल बोल रहे हैं, वो हमारी सेंटर में प्रेजेंट है। एंड डेट में बी फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल फीमेल यूनिट और सेवरल फ्यूज कार्पेल्स कलेक्टिवली कॉल्ड। कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। इसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम बोलते हैं। इस कार्पेल कंसिस्ट ऑफ द बेसल, ओवरी, मिडिल स्टाइल एंड द अपर मोस्ट इज स्टिग्मा। मतलब पूरे अगर हम कार्पेल को देखें तो उसमें जो कंसिस्ट करता है, बेसल जो होती है, ओवरी होती है, मिडिल वाली जो पार्ट होती है स्टाइल होती है और अपर मोस्ट पार्ट जो होती है उसे हम स्टिग्मा कहते हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक फ्लावर कंप्लीट होती है, दूसरी फ्लावर होती है इनकम्प्लीट। तो वो क्या होते हैं, तो अ कंप्लीट फ्लावर इज वन विच कंटेन ऑल द 4 फ्लोरल स्ट्रक्चर। जितने भी 4 फ्लोरल जो स्ट्रक्चर हमने देखे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो सारे फ्लोरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इफ़ वन और मोर सेट ऑफ द फ्लोरल स्ट्रक्चर आर मिसिंग, अगर एक या एक से ज़्यादा फ्लोरल स्ट्रक्चर अगर मिसिंग होती है, देन फ्लावर इज कॉल्ड इनकम्प्लीट या फिर इनपरफेक्ट। ठीक है। इसेंशियल मतलब रिप्रोडक्टिव, नॉन इसेंशियल मतलब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर में 2 तरह के पार्ट प्रेजेंट होती है, एक प्रोडक्टिव पार्ट्स होती है, एक नॉन प्रोडक्टिव पार्ट्स होती है। एक होती है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होती है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। तो दो पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है फ्लावर को। तो इसेंशियल जो पार्ट है उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसेंशियल जो पार्ट्स है ऑफ द फ्लावर्स आर दोज डेट आर डायरेक्टली कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन, जो डायरेक्टली कंसर्न होती है, किससे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस से कंसर्न होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड इसेंशियल पार्ट या फिर बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। दिस पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ स्टेमन जो कि मेल पार्ट होता है और कार्पेल जो कि क्या होती है, फीमेल पार्ट होती है। स्टेमन में आपको क्या देखने को मिलता है, एंथर और फिलामेंट, और अगर आप कार्पेल में देखो तो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ये सारे पार्ट आपको देखने को मिलते हैं कार्पेल में। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है द नॉन इसेंशियल पार्ट आर सिंपली द हेल्पिंग पार्ट विच आइदर प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर और मेक द फ्लावर अट्रैक्टिव फॉर द पोलिनेशन। मतलब जो नॉन इसेंशियल जो पार्ट्स है जिसको हम बोलते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये जनरली या तो हेल्प करती है रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में, या फिर ये प्रोटेक्ट करती है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। इस तरीके के जो पार्ट्स हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल पार्ट्स या भी बोल सकते हो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है। दिस पार्ट्स इंक्लूड द सेपल, पेटल, ये सभी हमारे सेपल और पेटल जो है वो जनरली आपके क्या है, नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं फ्लावर के। इन सब यहाँ पर देख सकते हो सेपल और पेटल कहाँ पर है, सी जो पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पेटल, और जो नीचे इस तरीके से ग्रीनिश पार्ट होती है जिसको मैं ब्लू कलर से कलर कर रही हूँ, ये क्या होते हैं, सेपल होते हैं। ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या है, नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं फ्लावर के। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है इन सम केसेस द पेटल एंड सेपल आर अनडिफरेंशिएटेड टुगेदर कॉल्ड पेरियंथ। टुगेदर हम इसे क्या बोलते हैं, तो टुगेदर हम इसे बोलते हैं पेरियंथ। ठीक है। एंड व्हेन द पेरियंथ इज नॉन ग्रीन इट इज डिस्क्राइब एज अ पेटेलॉइड। पेटेलॉइड कहते हैं। अगर आपके जो अनडिफाइंड, अगर आपने पेटल और सेपल को मतलब बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं करा है तो दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं पेरियंथ बोलते हैं। व्हेन द पेरियंथ इज नॉन ग्रीन, जब वो ग्रीन नहीं होती है तो उस समय उसे डिस्क्राइब करते हैं किसे, पेटेलॉइड से। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं व्हेन द पेरियंथ इज ग्रीन लाइक द सेपल इट इज डिस्क्राइब एज अ सेपेलॉइड। इसको हम डिस्क्राइब करते हैं सेपेलॉइड पेरियंथ। इसके बाद हम देखेंगे ब्रेक्स। ब्रेक्स क्या है, व्हेन अ फ्लावर अराइज इन द एक्सिल ऑफ द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रेक्स। ठीक है। ब्रेक्स में बी ग्रीन लाइक ऑर्डिनरी लीफ और एट अ टाइम दे आर कलर्ड। ठीक है। द लार्ज एंड कलरफुल ब्रेक्स ऑफ बुगनविलिया इज इजली मिस्टेकन फॉर पेटल। इसको इजली हम लोग मिस्टेकन बोल देते हैं कि पेटल है। द एक्चुअल फ्लावर इन दिस केस इज स्मॉल, समवॉट सिलेंड्रिकल एंड अटैच्ड ऑन द इनसाइड साइड ऑफ द ब्रेक्स। ठीक है। तो यहाँ पर जनरली ये जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं जस्ट लाइक पर्पल कलर, वो जनरली क्या है, ब्रेक्स है। और अंदर जो यहाँ पे येलोइश कलर में दिखाई दे रही है वो आपकी एक्चुअली में फ्लावर है। बट काफ़ी बार हम मिस्टेकली ये बोल देते हैं कि ये हमारी क्या है, पेटल है जो पर्पल कलर की दिखाई दे रही है, बट वो पेटल नहीं होते हैं। तो ये जनरली आपको देखने को मिलता है। बुगनविलिया जो है फ्लावर है उनमें ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसमें क्या होती है, फ्लावर जो होती है इनर साइड होती है किसके, तो ब्रेक्स के। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे नेक्ट्रियस जो है उसको देख लेते हैं। मोस्ट फ्लावर प्रोड्यूस अ स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड कॉल्ड द नेक्टर। जो स्वीट फ्रेग्रेंट जो खुशबूदार जो आपको मिलती है फ्रेग्रेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, नेक्टर बोलते हैं। ग्रुप ऑफ नेक्टर सिक्रेटिंग सेल्स नेक्ट्रीज आर
situated usually at the base of the pistil or ऑन द बेस ऑफ द पेटल, या तो पेटल के बेस में प्रेजेंट होती है या तो पिस्टिल जो है उसके बेस में प्रेजेंट होती है। द नेक्टर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक अ हनी बी, जो नेक्टर है वही अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को, हनी बी जो इंसेक्ट्स में लाइक अ हनी बी फॉर क्रॉस पोलिनेशन, पोलिनेशन के लिए जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उनके लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है इंसेक्ट्स की। इन सम केसेस द नेक्टरियस आर वेरी प्रोमिनेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एज द नेक्टरीज जो होती है उनमें काफ़ी ये क्या माना नेस्टासियम जो है उनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब इन सम केसेस नेक्टरीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसके लिए, नेस्टासियम जो है उनके लिए। ठीक है, ये एक फ्लावर है जो कि यहाँ पर फिगर में दिखा रखा है नेस्टासियम। इनमें देखिए जनरली आपका ये जो पंखुड़ी जो है इसका यहाँ पे पेटल ही बोल रहे हैं, ये हमारी सेपल है जो ग्रीनिश कलर की यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाली पार्ट वो सेपल है। यहाँ पर क्या है आपका स्टॉल्क है जो कि आपने पहले वाले भी फ्लावर्स में देख रखा था। यहाँ पर प्रेजेंट होती है क्या, नेक्टरी प्रेजेंट होती है जो क्या करती है दूसरे इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दे रखा है सेक्सुअलिटी इन फ्लावर्स, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।